गीता के शुरू के 4 चैप्टर्स में कर्म के ऊपर ही सारा ध्यान है श्री कृष्ण का। वो अलग अलग तरीके से बताते हैं कि कर्म योग कैसे किया जाए, फिर कर्म संन्यास योग कैसे किया जाए और ज्ञान युक्त कर्म कैसे किया जाए। और अब जो चैप्टर 5 हम शुरू करने वाले हैं उसके अंदर भी कृष्ण कर्म संन्यास योग को ही डिटेल में बताते हैं। तो वो बताते हैं कि कर्मयोग तो वो है जिसमें कर्ता फल को छोड़ दिया जाता है, फल की इच्छा छोड़ दी जाती है कि कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। मतलब कर्म में अपना रुचि रखो लेकिन फल की इच्छा मत करो, उससे क्या आउटकम आता है उसको त्याग दो। और फिर वो बताते हैं कर्म संन्यास योग, जैसा पिछले चैप्टर में उन्होंने बताया कि कर्म संन्यास योग वो है जिसमें हम कर्तापन को ही छोड़ देते हैं। अंदर से मैं भाव जो होता है, कर्तापन जो होता है किसी भी कर्म को करने का, उसे छोड़ देते हैं। वो कर्म योग कर्म संन्यास योग होता है। तो फिर अर्जुन उलझन में आ जाते हैं कि इन दोनों में से कर्म संन्यास योग में से और कर्म योग में से कौन श्रेष्ठ कर है। वो क्लियर सिंगल डायरेक्शन चाहते हैं जिससे उन्हें पता लगे कि दोनों में से कौन सा ऐसा है जो करने योग्य है, दोनों में श्रेष्ठ कर कौन है। तो कृष्ण जवाब देते हैं दोनों ही मोक्षदायक हैं लेकिन कर्मयोग श्रेष्ठ है। कारण क्योंकि कर्म संन्यास के लिए मैच्योरिटी होना, एक सर्टेन लेवल की विवेक में मैच्योरिटी होना बहुत ज़रूरी है। उसके बिना अगर कर्म संन्यास योग को आप करेंगे तो वो उन्होंने जैसा पहले भी बताया कि वो एक तरह का दम्भ हो जाएगा, एक तरह का सूडो टाइप में हो जाएगा। आप उसमें करेंगे भी और आपके मन में अहंकार फिर भी रहेगा, वो अहंकार जाएगा नहीं कर्म संन्यास योग में। तो उसके लिए विवेक की मैच्योरिटी होना बहुत ज़रूरी है, विवेक जागृत होना बहुत ज़रूरी है। तभी आप इसके अंदर कर्म संन्यास योग के अंदर सही तरीके से पहचान पाएंगे। तो फिर अब कृष्ण बताते हैं कि सच्चा सन्यासी कौन है, जो ना किसी से द्वेष करता है ना किसी फल की कामना करता है। वही जो इन द्वंद्वों से मुक्त होकर सहज ही बंधन से मुक्त हो जाता है, वही सच्चा सन्यासी है। तो मतलब इंटरनली छोड़ना है किसी चीज़ को, ऐसे एक्सटर्नली कुछ त्याग के वो बताते हैं जैसे अग्नि त्याग देते थे उनके समय पे, तो उससे कोई सन्यासी नहीं हो जाता। वेशभूषा धर लिए सन्यासी की, उससे कोई सन्यासी नहीं हो जाता। ये एक आंतरिक अवस्था है जिससे ये सन्यासी कोई सन्यासी होता है, अंतःकरण से होता है वो। तो कर्मयोग और संन्यास योग ये दोनों भी अगर देखा जाए तो इनके रिजल्ट वाइज ये दोनों अलग अलग नहीं है। अज्ञानी जो होते हैं वही इन्हें अलग अलग जानते हैं, जो ज्ञानी होते हैं वो जानते हैं कि ये दोनों रिजल्ट इनका एक ही है। अंतर सिर्फ अप्रोच का है कि आपकी अप्रोच कैसी है। तो कृष्ण कहते हैं कि पहले अगर साध रही हैं तो पहले कर्मयोग को साधो, फिर संन्यास को साधो, या फिर कर्मयोग को तुम साध लोगे तो संन्यास भी अपने आप सज जाएगा। बिना कर्मयोग के संन्यास जो है वो दुख होता है। अगर कर्मयोग साधा नहीं है तुमने, फल की इच्छा त्याग के कर्म करने की एक अपने अंदर डेवलप नहीं करी है स्किल, तो फिर संन्यास भी झूठा हो जाएगा तुम्हारा, उसमें वो परिपक्वता नहीं आएगी। कर्मयोग बेसिकली मन को शुद्ध करता है, शुद्ध मन ही ब्रह्म को पाता है। जिसका मन शुद्ध है, जिसका अंतःकरण शुद्ध है, वही मोक्ष का हकदार होता है। फिर कृष्ण बताते हैं कि कर्म करते हुए भी बंधन नहीं बनता। जो कर्म संन्यास योग में स्थिर होता है, इंद्रियां कर्म करती रहती हैं, ज्ञानी जानता है कि मैं करता हूँ। देखना, सुनना, बोलना, यह सब प्रकृति के कर्म है, इनमें मेरा कोई लेना देना नहीं है। तो इस तरह से वो आगे बढ़ता है। और वो बताते हैं कि जो कर्म संन्यासी होता है वो कर्म ईश्वर को अर्पित करके करता है। अपने सारे कर्म वो ईश्वर को अर्पित करके करता है, फल की आसक्ति को त्याग देता है। तो दोनों बेसिकली एक ही तरह की बात है। आप इधर से कान पकड़िए या कान उधर से घुमा के पकड़िए, दोनों का रिजल्ट सेम ही है। तो ऐसे व्यक्ति को पाप छू भी नहीं पाते क्योंकि वो बीच में अड़ता ही नहीं है। फिर वो बताते हैं कि ऐसा व्यक्ति कमल की तरह होता है। कमल जैसे कीचड़ में रहता है, पानी में रहता है, फिर भी उसको वो पानी कोई इफेक्ट नहीं कर पाता। वो एक तरह से वाटर प्रूफिंग उसकी प्रॉपर्टी हो जाती है। इस तरह से जो
पाप है उनसे भी वाटर प्रूफ एक प्रूफ डेवलप कर लेता है, एक इम्यूनिटी डेवलप कर लेता है ऐसा व्यक्ति। फिर वो बताते हैं कि फल का त्याग ही शांति लाता है, फल की आसक्ति जो है वो बंधन है। ये सीधा कॉज एंड इफेक्ट है, जैसा आप करेंगे वैसा ही इससे रिजल्ट निकलेगा। शरीर में रहते हुए भीतर के सभी कर्मों का संन्यास जो है, शरीर चलता रहता है फिर भी भीतर शांति रहती है, यही एक इनर रिनंसिएशन है, यही मेन संन्यास है। फिर वो ईश्वर के बारे में बताते हैं कि ईश्वर ना कर्तापन देता है ना पाप पुण्य बांटता है। अज्ञान से ही भ्रम पैदा होता है, अज्ञान जो होता है उससे ही भ्रम पैदा होता है कि मैं करता हूँ या मैंने कोई पाप कर दिया या मैंने कोई पुण्य कर दिया। ईश्वर इन सबसे अछूता है। ज्ञान जो होता है, सच्चा ज्ञान, वो प्रकाश की तरह होता है। वो बताते हैं कि ज्ञान अज्ञान को नष्ट करता है, सूर्य की तरह सत्य को प्रकट करता है। जिनकी बुद्धि मन और निष्ठा परमात्मा में है वो ज्ञान प्राप्त करके मोक्ष को प्राप्त होते हैं। तो ऐसे वो बताते हैं कि ज्ञानी की समदृष्टि होती है, समता पे ही उनका मेन जोर है, जो दोनों पोलैरिटीज पे नहीं होता, ना नेगेटिव पे ना पॉजिटिव पे, वही सम होता है। तो वो आगे बताते हैं कि जो ब्राह्मण, गाय, हाथी, कुत्ता, इन सब में जो समान दृष्टि रखता है, मतलब सब में ब्रह्म को ही देखता है, सब में उस निराकार परमात्मा को ही देखता है, वही संसार पे विजय पाता है, जिसने संभाव कर लिया। फिर वो स्थिर बुद्धि के बारे में बताते हैं कि स्थिर बुद्धि की पहचान क्या है। स्थिर बुद्धि की पहचान वो बताते हैं कि जो सुख में उछलता नहीं है, सुख आने पे खुश नहीं होता है और दुख आने पे गिरता नहीं है, जिसका मनोबल, वो एक स्थिर बुद्धि व्यक्ति है, जो दोनों पोलैरिटीज में ही सेम रहता है, दोनों पोलैरिटीज से हिलता नहीं है जिसका मन, तो वही ब्रह्म में स्थित भी है। फिर बाहरी सुखों के भ्रम को बताते हैं कि इंद्रिय सुख भी क्षणिक हैं, अंततः दुखी देते हैं और विवेक उनसे दूर रहता है। विवेकी पुरुष जो होता है वो उनसे दूर रहता है। जो इस जीवन में ही रहते हुए काम क्रोध को सहता हुआ चलता है, मतलब कामनाओं में बहता नहीं है और क्रोध से छिन्न नहीं होता, वही योगी है सच्चा और वही सुखी है, जिसने इन दोनों को एक तरह से इनसे त्याग संन्यास ले लिया, इन दोनों चीज़ों से एक तरह से उनको छोड़ दिया, रिनंसिएशन पे आ गया है। श्री कृष्ण ये भी कहते हैं कि आनंद कहीं बाहर नहीं है, आत्मा में ही है। तो तुम्हारे अंतःकरण में अपनी अंतरात्मा में ही आनंद है, वहीं से आनंद का झरना झरता है और वहीं से जो योगी होते हैं वो आनंद पाते हैं। ऐसा जानने वाला जो योगी होता है वो ब्रह्म को प्राप्त होता है। ब्रह्म बेसिकली वो अवस्था है जैसे कि घी होता है, पनीर होता है या और भी दही होता है, मक्खन होता है, इन सब में जो मेन चीज़ है वो दूध ही है। दूध से ही ये सब चीज़ यही सब आकार लेते हैं, दूध से ही ये सब बनते हैं। तो इसी प्रकार ब्रह्म होता है, हर जीव में वो होता है आकाश की तरह, और सब लोग उसी से आकार लेते हैं, लेकिन अलग अलग सबको दिखने के कारण सब में जो नॉर्मल पर्सन होता है वो अलग अलग तरीके से देखता है, किसी को छोटा देखता है, किसी को बड़ा देखता है, सबके अलग अलग गुणों को देखता है, लेकिन जो अंदर से उसका प्रॉपर्टी है वो सेम ही है, बने हुए सब एक ही एक ही इंग्रेडिएंट से हैं। तो मेन इंग्रेडिएंट हर चीज़ का ब्रह्म है, तो उसे ही ब्रह्म कहा गया है। फिर कृष्ण पहली बार इस चैप्टर में ध्यान की विधि बताते हैं। अभी तक तो वो कर्म ज्ञान इन सब पे ही बात कर रहे थे,
जो सांख्य की दृष्टि है, अब वो पहली बार ध्यान की दृष्टि से बताते हैं, ध्यान की विधि बताते हैं कि क्या है। वो कहते हैं कि योगी बाहर के विषयों को त्याग कर भुवों के बीच में, अपनी दोनों भुवों के बीच में प्राण और अपान को सम कर लेता है और इंद्रिय संयम से मोक्ष की ओर, मोक्ष को अपना लक्ष्य बना के तब कार्य करता है। तो वो पहली बार यहाँ पे ग्लिम्स दे रहे हैं इस चैप्टर में। अगला चैप्टर पूरा ही इसी बारे में है, ध्यान योग के बारे में, कि कैसे ध्यान किया जाए, उसका एक हाई लेवल अंडरस्टैंडिंग देते हैं। ज़्यादा डिटेल में नहीं जाते वो अगले चैप्टर में भी, लेकिन वो सब बताते हैं। तो अगला चैप्टर काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि उसमें पहली बार कर्म और इन सब से हट के कोई बात करी जाएगी। लास्ट 4 चैप्टर से तो हम इसी पे बात कर रहे हैं। फिर आता है, फिर वो यहाँ पे इस चैप्टर को कंक्लूड करते हैं। वो कहते हैं कृष्ण को यज्ञों का भोक्ता, यानी कि मुझे या फिर परमात्मा को या फिर ब्रह्म को, इन सब को अगर कोई यज्ञों का भोक्ता मानता है, यज्ञ मतलब वो कर्म जो परोपकार से करे जाते हैं, यज्ञ मतलब वो कर्म जो निष्काम भाव से करे जाते हैं, तो उनको भोक्ता अगर मानता है और लोगों का स्वामी मुझे ही मानता है और मुझे सबका मित्र भी मानता है। कृष्ण चेतना से बोल रहे हैं मुझ हाई लेवल से, कि जो सबको मेरा मित्र मानता है वही परम शांति को पाता है। तो यहाँ पे ये चैप्टर समाप्त होता है। अगले चैप्टर में हम देखेंगे ध्यान योग के बारे में।